दोस्तों, मैं दिनेश के वोरा न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। इंडिया के संदर्भ में आज इंडियन एक्सप्रेस के अंदर काफ़ी डिटेल आई पेट्रोल के प्राइसेस की, डीजल के प्राइसेस की और एयर टरबाइन फ्यूल। एयर टरबाइन फ्यूल यानी कि जो फ्यूल एयरक्राफ्ट में डाला जाता है, हवाई जहाज़ में डाला जाता है। कुछ लोगों में भी रोष है क्योंकि सरकार मुनाफाखोरी के अंदर चली गई है और सरकार ने फैसला किया है कि जब उसके पास और रेवेन्यू नहीं है तो वो पेट्रोल को कैसे बेच के ज़बरदस्त मुनाफा कमाए। अब यहाँ पे मैं आम आदमी को बताना चाहूँगा कि इंडिया के अंदर इस टाइम जो आज की रिपोर्ट है इंडियन एक्सप्रेस, सारे डेटास मेरे पास हैं। तो एक चीज़ होती है गेट प्राइस यानी कि फैक्ट्री प्राइस। जब क्रूड ऑयल वहाँ पे आता है उसको रिफ़ाइन किया जाता है और रिफ़ाइन करने के बाद जब गेट से वो पेट्रोल या डीजल या एटीएफ बन के बाहर निकलता है तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। दरअसल 4 मेजर प्रोडक्ट हैं, पेट्रोल है, डीजल है, एटीएफ यानी कि एयर टरबाइन फ्यूल जो कि एयरक्राफ्ट के अंदर फ्यूल डाला जाता है, और चौथा है कैरोसिन। इन सब की जो लागत कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, करीब करीब बराबर पड़ती है 19-20 कोई। तो उसके हिसाब से अभी पेट्रोल की जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो 9 रुपये है। आपको सुन के हैरानी हो रही होगी ना। और डीजल की थोड़ी सी ज़्यादा है, एयर टरबाइन फ्यूल भी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसके अलावा जो कैरोसिन की भी थोड़ी सी कम है इससे। ऑन एंड एवरेज जो सारी प्राइसेस हैं 9-10 रुपये के आसपास हैं। कोई एक आधी चीज़ होगी जो 11-12 पे होगी, अदरवाइज तो 9-10 ही है। पेट्रोल 9 रुपये पे है। इस 9 रुपये के ऊपर केंद्र सरकार, भारत सरकार 33 रुपये का टैक्स लेती है। 32 रुपये कुछ पैसे है, लेकिन राउंड फिगर करके 33 रुपीज टैक्स लेती है। 3 रुपये 60 पैसे डीलर्स को कमीशन दिया जाता है। अब 33 और वो हो गए समझो 10, 43 के ऊपर उसके बाद करीब करीब 20-21 रुपए का वैट लगता है स्टेट का, और कुछ उसके अंदर आपकी छोटी मोटी कोई एक आधी कॉस्ट बच जाए तो वो है। और सेलिंग प्राइस आती है जैसे मुंबई में अराउंड 77 रुपीज़। तो 77 रुपीज़ के अंदर आप देखेंगे तो 33 रुपीज़ तो गवर्नमेंट ले गई। उसके बाद करीब करीब 20-22 रुपए स्टेट गवर्नमेंट ले गई। जो रिफाइनरी है, चाहे वो इंडियन ऑयल की है, एचपी की है, वो 19 रुपए में जो पेट्रोल स्टेशन है उसको पेट्रोल देती है। ये प्राइस एक स्ट्रक्चरिंग की बात कर रहा हूं। उसमें 10 रुपए रिफाइनरी का मुनाफा है। आप सोचिए, एक चीज जिसे पैदा करने की लागत 9 रुपए है, उसके ऊपर उस रिफाइनरी को, ऑयल कंपनी को 10 रुपीज पर लीटर का बेनिफिट है। हैरानी हो रही है ना। उस 9 रुपए की कॉस्ट के ऊपर 33 रुपए सरकार टैक्स ले लेती है, केंद्र सरकार। ये ऑलमोस्ट 400% हो जाता है। और करीब करीब 250% का जो टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट वैट के रूप में ले लेती है। आपको यकीन नहीं आएगा कि वही पेट्रोल, वही डीजल, वही एटीएफ, एयर टरबाइन फ्यूल और कैरोसिन, इसका आपको आज का मैं एटीएफ का रेट बताता हूं जो इंडियन एयरपोर्ट्स पे बेचा जा रहा है। आपको सुन के हैरानी होगी क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट तो 9 रुपए है। अब चूंकि हवाई जहाज़ों की तो हालत बुरी है और उनके पास तो कुछ चलाने को भी पैसे नहीं है। आपको यकीन नहीं आएगा, आज की डेट में 15-15 दिन का फिक्स होता है उनका प्राइस, डेली वेरी नहीं करते। आज की डेट में इंडिया में जो सेलिंग प्राइस है एटीएफ का, हवाई जहाज़ का फ्यूल, जो कि काफ़ी सुपीरियर क्वालिटी का होता है, 22.5 रुपये है, 22 रुपीज़ 50 पैसा। 9 रुपीज़ की प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर 22 रुपीज़ 50 पैसा का प्रॉफिट है साहब, तो अपना सेलिंग प्राइस है। और वही भारत सरकार वही 9 रुपीज़ के पेट्रोल को 76 रुपये में बेचती है। और आप सोचिए 33 रुपीज़ का मुनाफाखोरी करती है केंद्र सरकार और 21-22 रुपये का राज्य सरकार।
कुछ तो बेनिफिट, अगर क्रूड ऑयल दुनिया में चीप था, 20, 22, 25 डॉलर पे चल रहा था, कुछ तो बेनिफिट आम आदमी को दे देते। अगर आप सरकार से पूछो, सरकार कहती है कि जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं उसके साथ जो पंप प्राइस है, रिटेल प्राइस है, उसके साथ अटैच्ड है। अगर इंटरनेशनल प्राइस बढ़ेंगी तो रिटेल प्राइस बढ़ जाएंगी, लेकिन वो ये नहीं कहते कि इंटरनेशनल प्राइस घटेंगी तो आपकी प्राइस घट जाएंगी। दरअसल इंटरनेशनल प्राइसेस के ऊपर या नीचे जाने से अगर किसी को फायदा होता है तो आम इंसान नहीं, वो सरकार को होता है। वो भारत सरकार जिसको अभी तक करीब करीब 3,40,000 करोड़ का टैक्स आना था एक साल में पेट्रोल और डीजल की कमाई से, इस साल आएगा 5 लाख करोड़, जो कि उसका पूरा रेवेन्यू का 25% से ज्यादा होगा। यही नहीं समझ आता कि अगर हिंदुस्तान का 25% रेवेन्यू सिर्फ पेट्रोल डीजल से आता है तो फिर बाकी इंडस्ट्री क्या कर रही है साहब? और अगर 25% लोगों के इनकम टैक्स से आता है और 25% ही करीब करीब कॉर्पोरेट टैक्स से आता है, तो इसका मतलब बाकी जीएसटी और बाकी सारी इंडस्ट्री इंडिया की सिर्फ 25% 5 लाख करोड़ ही देती है। 5 लाख करोड़ सेंटर के लिए और 5 लाख करोड़ स्टेट के लिए, बस। ये भारत की अर्थव्यवस्था है, ये भारत की अर्थव्यवस्था का आईना है। लोग कहते हैं ना डायनामिक है, डायनामिक नहीं, खोखली है अंदर से। ये हालात हैं इसके। 9 रुपए का पेट्रोल कहां बिकते देखा है आपने? 76 रुपीस में। सर एक ही जगह सरकार उसको सही दाम पे बेच रही है, वो एटीएफ, एयर टर्बाइन फ्यूल, कि 9 रुपए का पेट्रोल या 9 रुपए का एटीएफ 22.5 रुपए में, 22 रुपीज 50 में। फैसला आपके हाथ में, क्योंकि जनता तो आप है ना। शुक्रिया आपका।